प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 किया था। पार्ट नंबर 4 आपको होम असाइनमेंट दी गई थी। आज हम पार्ट नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 5 आपके सामने में लिखती है। सबसे पहली वैल्यू देखिए पार्ट नंबर 5 में आपके पास क्या है। अब डेसिमल में कन्वर्जन का मेथड आपको मालूम है कि जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन और बेस से उसको मल्टीप्लाई करा देंगे। दरम्यान में आएगा प्लस का साइन, नेक्स्ट वैल्यू उसको लिखेंगे, उसको बेस से मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर प्लस अगली वैल्यू 6 उसको लिखेंगे, उसे बेस से मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर प्लस और फिर जो आपके पास लास्ट वैल्यू है 7 उसको लिखेंगे, उसे बेस से मल्टीप्लाई करा देंगे। बेस की पावर्स बनाना शुरू करें, 0 1 2 3 6 8 की पावर 3 आपके पास होता है 5 1 2। 8 की पावर 2 आपके पास होता है 64। 8 1 8 होते हैं, 8 की 0 1 होते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो क्या होता है 1 होता है। अब देखिए 8 की पावर 3 5 1 2, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 0 1। 512 को 6 से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास कितना आ गया 3072 आ गया। 64 को 10 से मल्टीप्लाई, ये आपके पास आ गया 448। ये आपके पास कितना आ गया 48। 6 8 48 और 7 1 आपके पास कितना आ चुका है 7 आ गया। इन सब वैल्यूज को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज ऐड होके आपको दे देती हैं 3 सारी वैल्यू जब ऐड होंगी आपको क्या मिल जाएगा, सारी वैल्यू ऐड होने के बाद आपको दे देंगी 3 5 7। सही है, ये सब वैल्यूज जब ऐड होंगी तो आपको क्या मिल जाएगा 3 5 7 5 मिल जाएगा। अब दूसरी वैल्यू जो है इसको अब हम सॉल्व करते हैं। दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, अब देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू है 1, इसको बेस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस अगली वैल्यू 0, इसको लिखेंगे, इसे बेस से मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस, फिर जो नेक्स्ट वैल्यू है 1 उसे बेस से मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट वैल्यू 1 उसे बेस से मल्टीप्लाई करें, फिर नेक्स्ट 1 है दोबारा उसको बेस से मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस का साइन, फिर आगे नेक्स्ट जो 1 है इसको आप बेस से मल्टीप्लाई करें, फिर आप 1 को बेस से मल्टीप्लाई करें, इसी तरह से आगे जो 0 है ये, और लास्ट में आपके पास
ये जो 1 है इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करें। अब इन सब नंबर्स की आपने पावर लगानी है, जो बेस होगी उसकी आप पावर बनाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब 2 की पावर 8 क्या है, 2 की पावर 5 क्या है, इसको भी देखते हैं पावर आपने किस तरह से। देखिए 2 की पावर 8 बनानी है, 2 8 टाइम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे क्या हो जाएगा 4, 4 और 2 मल्टीप्लाई होंगे क्या हो जाएगा 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 2 जार 64, 128 और 256। तो अब देखें ये सारी वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। अब यहां से आपको क्या पता चला है, ये 2 2 है, 2 की पावर 2 आपके पास 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128 और 2 की पावर 8 256। तो अब देखें सबसे पहले वैल्यू आपके पास क्या है 1, 2 की पावर 8 आपके पास क्या आ चुकी है 256, 2 की पावर 7 क्या है 128, 2 की पावर 6 क्या है 64, 2 की पावर 5 क्या है 32, 2 की पावर 4 क्या है 16, 2 की पावर 3 क्या है 8, 2 की पावर 2 क्या है 4, 2 की पावर 1 क्या है 2 और 2 की पावर 0 आपके पास 1 है। अब देखें ये सारी वैल्यूज आपस में आप ऐड कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 256, ये 0 हो जाएगा, ये आपके पास 64, ये आपके पास 32, ये आपके पास 16, ये आपके पास हो जाएगा 8, ये आपस में मल्टीप्लाई आपके 4, ये 0 और ये 1। अब इन सब वैल्यूज को ऐड करें। और ये सारी वैल्यू ऐड होने के बाद आपको क्या मिल गया 381। अब नेक्स्ट वैल्यू आपके पास कौन सी है, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है बेस 5। मैं ये पहली वैल्यू का आंसर यहां साइड पे लिख देता हूं और इसको मैं रेस कर देता हूं। अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है 4 2 1 3 टू बेस 5। इसी तरह से पहला नंबर 4 लिखें, इसे बेस 5 से मल्टीप्लाई कराएं। नेक्स्ट नंबर 2 लिखें, इसे बेस 5 से मल्टीप्लाई कराएं। नेक्स्ट नंबर 1 है वो लिखें, इसे बेस 5 से मल्टीप्लाई कराएं। और जो लास्ट नंबर 3 है वो लिखें, इसे बेस 5 से मल्टीप्लाई करें। पावर बनाना है 0 1 2 और 3। 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 0 1। लॉग ऑफ एक्सपोनेंट में पावर 0 को किसके इक्वल आता है 1 के इक्वल आता है। तो अब देखिए 4 into 125, 2 into 25, 1 into 5, 3 into 1। 125 और 4 को मल्टीप्लाई करा दें,
ये आपके पास आ गया 500, ये आपके पास आ गया 50, ये 5 और ये आपके पास 3। और ये सारी वैल्यू आपके पास ऐड होने के बाद किसके इक्वल आ रही है, 5 5 8 की इक्वल आ रही है। अब जो दूसरी बेस 5 वाली वैल्यू है वो भी मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, बेस 2 की वैल्यू फिर उधर सॉल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 1 4 2 3 टू बेस 5। फर्स्ट वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 5, दूसरी वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय 5, थर्ड वैल्यू 2 है, इसे 5 से मल्टीप्लाई करें और लास्ट वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है, इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करें। 5 की पावर बनाते 0 1 2 और 3, 5 की पावर 3 1 2 5, 5 की पावर 2 25, 5 1 5 5 0 1, लॉग ऑफ एक्सपोनेंट में a की पावर 0 क्या आती है, 1। अब देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 125, 4 मल्टीप्लाई बाय 25, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 125 ही आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके, 25 4 का 100, ठीक हो गया, और 5 2 का 10, 3 1 का 3। अब इन सब वैल्यूज को आपस में ऐड कर दें और ये सारी वैल्यूज ऐड होने के बाद आपके पास क्या आ गया, 238। अब देखिए जो लास्ट वैल्यू रहेगी आपकी उसको बेस 10 में चेंज करते हैं। लास्ट वैल्यू आपके पास क्या है, अच्छा अब देखिए पहला नंबर 1, इसे 2 से मल्टीप्लाई कराएं प्लस दूसरी वैल्यू 3 1 है, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कराएं, तीसरी वैल्यू 1 है, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कराएं। नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, 0, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कराएं, आगे 1 है, उसे 2 से मल्टीप्लाई कराएं, उसके बाद आपके पास 0 है और सॉरी 1 है, उसे भी आप 2 से मल्टीप्लाई कराएं। नेक्स्ट 1, उसको भी बेस 2 से मल्टीप्लाई करें, आगे आपके पास क्या आ गया, 0, इसे बेस 2 से मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट आपके पास फिर 0 है, इसे बेस 2 से मल्टीप्लाई करा, नेक्स्ट आपके पास 1 है, इसे भी बेस 2 से मल्टीप्लाई करा। 2 की आपने पावर लगानी शुरू कर देनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 2 की पावर इसको लीजिए यहाँ। अब देखिए 2 की पावर 9, ये 2 की पावर 9, अभी 8 बने दिए थे ना हमारे पास, ये आपने इसको और मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 5 1 2 आ गया, तो 2 की पावर 9 आपके पास कितना आ गया, 5 1 2, वही मल्टीप्लिकेशन जो 2 की पावर 8 की थी, सिर्फ एक 2 का मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड इजाफा किया है, और 2 5 6 के 2 से मल्टीप्लाई होता तो क्या आ जाता है, 5 1 2 आ जाता है। अब देखिए 1 मल्टीप्लाई है 2 की पावर 9 कितने, 5 1 2, 2 की पावर 8 आपके पास कितने, 256, 2 की पावर 7 आपके पास 128,
2 की पावर 6 आपके पास 64, 2 की पावर 5 आपके पास 32, 2 की पावर 4 आपके पास 16, 2 की पावर 3 8 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 0 आपके पास कितना आ गया 1। अब 5.2 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 5.2 256, 1 से मल्टीप्लाई होगा 256, 1 जब 128 से मल्टीप्लाई होगा 128, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 132 32 हो गया, 16 1 16 हो गया, 8 1 8 हो गया, 0 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 0 2 से मल्टीप्लाई होगा 0 और 1 1 आपके पास कितना आ गया 1। अब इन सब वैल्यूज को आप ऐड करें, और ये सारी वैल्यूज ऐड होने के बाद आपके पास किसकी इक्वल आ गई हैं, ये सारी वैल्यूज इक्वल आ गई हैं आपके पास 953 की इक्वल आ गई हैं। अब देखिए सारी वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। अब हमने इसको इन ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग ये ब्रैकेट जान इन ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हमें इनको क्या करना है सिंपलीफाई करना है। तो चलिए अब इसकी सिंपलीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपके पास पहली वैल्यू थी 67682 में से इसका आंसर आपके पास आया था 3575। जो ये दूसरी वैल्यू थी इसका आंसर आपके पास क्या आया, जो दूसरी वैल्यू थी इसका आंसर आपके पास आया था 381। अभी जो थर्ड वैल्यू थी उसका आंसर आपके पास आया था 558 और जो फोर्थ वैल्यू थी उसका आंसर था 238 और फिफ्थ वैल्यू का आंसर आया था 953। इन सब वैल्यूज को आप आपस में प्लस माइनस कर लें, दो दो के बेशक पेयर बना लें। प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 7, 5 में से 8 मिल जाएगा 15, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ आपके पास कितना आ गया 6, 6 में से 3 गया 3, तो ये आपके पास आ गया -377। अब इस वैल्यू को ऐड करें, प्लस माइनस माइनस 13, ये आपके पास 5, 4 में से 3 गया 1, 9 में से 2 गया तो आपके पास कितना आ गया 7। इनको आपस में हमने माइनस किए, ये वैल्यूज आपस में माइनस हो गई हैं और ये वैल्यूज आपस में माइनस हो गई। देखिए दोनों के आंसर माइनस के, एक -177 है, दूसरा -715 है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन किसका आता है माइनस का आता है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे -177 715। ये आपके पास आ गया -892। देखिए ब्रैकेट क्या करती है मल्टीप्लाई, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है प्लस हो जाएगा। और ये सारी वैल्यूज आपके पास किसकी इक्वल आ गई हैं 4 4 6 7 की इक्वल आ गई। अब 4 4 6 7 को हमने बेस 2 और बेस 5 में चेंज करना है।
पहले इसको चेंज करते हैं बेस 2 में। वैल्यू है आपके पास 4 4 6 7। देखें 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम जाता है, आगे फिर 4 है उस पे 2 टाइम 2 3 और 6 7 पे 2 का टेबल नहीं जाता, करीब करीब किस पे जाता है 6 पे जाता है। कितनी टाइम जाएगा 3 टाइम 6 और रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम, 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम, 3 पे 2 का टेबल नहीं जाता, करीब करीब किस पे जाता है 2 पे जाता है। तो 1 आपके पास यहाँ चला गया, ये आपके पास 13 हो गया, तो 6 और 12 और 1 फिर आगे कैरी करा गया, 2 5 और 10, 1 आगे चला गया 11 बन गया, 2 5 और 10, फिर 1 आगे चला गया कितना बन गया 16 बन गया, 8 और 16 रिमाइंडर 0, 2 2 और 4, 5 का 1 आगे चला गया कितना बन गया 15, 2 7 टाइम 14, 15 में से 14 गया, 1 आगे चला गया 18 बन गया, 2 9 का 18 0, 2 1 का 2, 7 to 2 का टेबल नहीं जाता, करीब करीब जाता है 6 पे, कितनी बार 3 बार, 1 आगे चला गया कितना आ गया 19, अब 2 9 का 18 रिमाइंडर 1, 2 6 का 12, 1 आगे चला गया 19 बन गया, 2 9 का 18 1, 2 3 का 6 और यहाँ आपके पास 9 है, 2 4 का 8 और रिमाइंडर आपके पास 1, 2 1 का 2, 1 आगे चला गया 3 का ना, 3 पे नहीं जाता 2 पे गए, 1 का 2 और 14 बन गया, 7 का 14 रिमाइंडर 0, 2 8 का 16 रिमाइंडर 1, 2 4 का 8 रिमाइंडर 0, 2 2 का 4, 2 1 का 2 रिमाइंडर 0। ये लास्ट वाली पूरी वैल्यू और फिर ये जो आपके पास रिमाइंडर आया ये सारे आपका क्या है आंसर है। तो आंसर आपका क्या आ गया 1। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया किसमें बेस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं बेस 5 में। 5 का टेबल 44 पे पूरा नहीं जाता, 44 के करीब किस पे जाता है 40 पे जाता है, 5 8 टाइम 40, 4 आगे चला गया 46 बन गया, 9 का 45, 1 आगे गया तो क्या बन गया 17 बन गया, 3 का 15 रिमाइंडर 2, 5 1 टाइम 5 हो गया, 8 का 3 आगे चला गया 39 हो गया, 5 7 का कितना होता है 35 और आगे 4 आपके पास क्या हो गया केस को मैं थोड़ा सा बात है लिख देता हूं। देखिए 5 का टेबल 8 टाइम गया 40 46 हो गया, 9 टाइम गया और उसके बाद आपके पास क्या आ गया आगे 1 चला गया 3 टाइम 17 और 2, 5 1 टाइम 5, 3 आगे गया 39 हो गया, 7 टाइम हो गया 35, 4 रह गया आगे चला गया क्या हो गया 43, 5 8 का 40 और रिमाइंडर आपके पास 3 आ गया, 5 3 का 15, 28 चला गया 5 5 का और आपके पास कितना आ गया 3 आगे रिमाइंडर, क्योंकि 25 पे गया है ना आपके पास 3 रिमाइंडर है। अब 5 7 का 35 और रिमाइंडर 0, 5 1 का 5 रिमाइंडर 2, लास्ट दोनों और बाकी ये सारे रिमाइंडर 1 2 0 3 3 2 टू बेस 5। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। जो नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 खुद अटेम्प्ट करें इसी जैसे, और ये सारे क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट्स हैं डेली बेसिस पे घर में इन सब पार्ट्स को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन आपसे रिवीजन मांगते हैं, अच्छी तरह से इसको रिवाइज करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को आगे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करवाएगा। बहुत शुक्रिया।